आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल BITI पटना में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है फायर सेफ्टी, चैप्टर नंबर 11। इसमें फायर सेफ्टी में क्या है, फायर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं कि फायर किसको कहते हैं। फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट्स। आग तीन तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इन तीन तत्वों में से कोई भी एक तत्व को हटा दिया जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो जिसको हम लोग समझते हैं एक फिगर से, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन मीन्स जाना है ऑक्सीजन, हीट मीन्स क्या होता है ताप, और फ्यूल मीन्स क्या होता है ईंधन। तो आग जो है वो तीन तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट्स। आग तीन तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया है, दैट इज ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इन तीन तत्वों में से कोई भी एक तत्व को हटा दीजिएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इस तरफ सब एग्जांपल है, इस तरफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, वर्गीकरण, बांटना। तो क्लास ए में क्या है, ऑर्डिनरी फायर, जिसका एग्जांपल है पेपर, लकड़ी और कपड़ा, ईटीसी। क्लास बी में क्या है, ऑयल एंड गैस फायर, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ईटीसी। क्लास सी में क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर, ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बिजली से संबंधित जो भी चीज हो, तार हो, ट्रांसफार्मर हो, बोर्ड हो, स्विच हो, जो भी चीज हो। क्लास डी में क्या है, मेटल फायर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ईटीसी। अब इसको किस चीज से बुझाते हैं। अगर क्लास ए में ऑर्डिनरी फायर में पेपर में, लकड़ी में और कपड़ा में आग लगता है तो इसको हम लोग बुझाएंगे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर से। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, तो उसी से एक्सटिंग्विश से एक्सटिंग्विशर हो गया, बुझाने वाला। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या, इट इज इन रेड कलर, ये लाल रंग का होता है, एंड यूज फॉर क्लास ए फायर के लिए यूज किया जाता है। क्लास बी में क्या, ऑयल एंड गैस फायर, जिसका एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ईटीसी, जिसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। इट इज इन क्रीम कलर, ये जो सिलेंडर बाटला का कलर होता है क्रीम कलर का होता है, और यूज फॉर क्लास बी फायर, उसको क्लास बी के लिए यूज करते हैं। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर, ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बिजली से संबंधित जितने भी हैं सभी के लिए जो है डीसीपी। डीसीपी मीन्स क्या होता है, ये डीसीपी का फुल फॉर्म है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज इन ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है, एंड यूज फॉर क्लास सी फायर, उसको क्लास सी फायर के लिए यूज करते हैं। क्लास डी में मेटल फायर है, जिसका एग्जांपल है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ईटीसी, जिसको हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं। इट इज इन ब्लैक कलर, ये काला रंग का होता है, एंड यूज फॉर क्लास डी फायर, और उसको क्लास डी में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रिकॉशंस में, ये एक दिया हुआ थ्री प्रिंसिपल ऑफ फायर, आग के तीन सिद्धांत। कूलिंग मीन्स क्या होता है, ठंडा करना, ठंडा करना है। टू रिमूविंग हीट, आग वाले स्थान से अगर हीट को हटा दिया जाए, ताप को पानी मार दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फायर, आग वाले स्थान पर से। स्मूथनिंग मीन्स, ऐसे सिंपल इसका मीनिंग होता है निचोड़ना। टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फायर, आग को लगने वाले, अक्सर हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां पर जिसको भी आग लगा हो उसको कंबल से ढांप दो। भाई मेरे कंबल से आग नहीं बुझती, कंबल ढांपने के बाद उस स्थान पर का ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह में भी, कि माचिस की तीली जला के मुंह में रख लेता है। उस हिसाब से तो मुंह जल जाना चाहिए, लेकिन जलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुंह बंद करते हैं तो बाहर का ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट जो है अंदर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है और मुंह नहीं जलता है। तो टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना फ्रॉम द, आग वाले स्थान पर से। स्टारविजन, खत्म करना, समाप्त करना। टू रिमूव फ्यूल, ईंधन को, अगर माचिस की तीली जब तक रहती है तभी तक आग रहता है, माचिस की तीली खत्म, आग बुझ गई। तो जिस स्थान पर भी आग लगा है उसके आसपास जो भी फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स है उस सबको हटवा देने से क्या होगा, आग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, आग बुझ जाएगी। टू रिमूव फ्यूल, जो ईंधन है, इस चीज को बोल रहा है टू रिमूव फ्यूल फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फायर, आग वाले स्थान से ईंधन को हटा देना है ना, जो भी आग लगने वाला फ्लेमेबल हो, इनफ्लेमेबल, सबको हटवा देना, तो आग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, आग बुझ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पास मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंटरव्यू में एक पेज दे दिया जाता है कि पास मेथड लिख के इसको समझाइए, ये क्या है, व्हाट इज पास मेथड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास मेथड। इसको समझते हैं। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप द स्ट्रीम बैक एंड फोर्थ। इसको हम लोग फिगर बना के, एक रफ फिगर बनाता हूं मैं फायर एक्सटिंग्विशर का, उससे समझते हैं। ये
फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है, तो इसमें क्या है, पुल, सबसे एक नंबर में कह रहा है पुल द पिन। सबसे पहले जो इसमें पिन रहता है, जो घर में भी हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, जो व्हाइट रंग की रस्सी रहती है, सफेद रस्सी रहती है, उसको खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है पिन को, है ना। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या कर रहा है, पुल द पिन। उसके बाद 2 नंबर में है एम एट द बेस ऑफ द फायर। एक हाथ से ये पकड़ना है, एक हाथ से ये पकड़ना है, तो हम लोग आग की तरफ उसको निशाना साधते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में इसको हटाना पड़ेगा। स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को दबाना है, ये जो दोनों तरफ था हैंडल ऊपर नीचे, उसको दबाना है। स्वीप द स्ट्रीम बैक एंड फोर्थ, और फिर जो पाइप हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं फायर, उसको ताकत के साथ बुहारना है इस तरह से। तो ये पास मेथड है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप द स्ट्रीम बैक एंड फोर्थ, ये जो है पास मेथड का फुल फॉर्म है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फायर कंट्रोलिंग मेथड्स, आग बुझाने के लिए जो है क्या क्या मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले तो अभी जिसके बारे में चर्चा हम लोग की बात की है, फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाया जाता है। 2 नंबर में फायर बकेट है। 3 नंबर में फायर ब्लैंकेट है। चौथे नंबर में फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है। 5वें नंबर में स्प्रिंकलर्स है। और 6ठे नंबर में मॉनिटर है, जिसमें वाटर मॉनिटर रेड कलर का है और फोम मॉनिटर येलो कलर का है। ये जो है चैप्टर नंबर 11 में जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, ये फायर सेफ्टी जो है, ये फायर सेफ्टी जो है बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज यहाँ पर दिया गया है, जानकारी दिया गया। अगर पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ाई करना है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9430822822। ओके, थैंक